लद्दाख पहुंचना अगर आसान नहीं है तो यहाँ जिंदगी जीना भी काफी मुश्किल है। खास तौर पर किसानों के लिए हर डूबता सूरज इनकी मुश्किलों को और बढ़ाता है। लेकिन सरकार ने कुछ ऐसी पहल की है कि किसानों के चेहरों पर मुस्कुराहट वापस लौट रही है। लेह लद्दाख में पहली बार आने वाले अक्सर यहाँ की खूबसूरती में ही गुम हो जाते हैं। दूसरी किसी हकीकत से उनका वास्ता ही नहीं पड़ता। आज हम आपको दिखाएंगे तस्वीर का वो रुख जिसे लोग कम ही देख पाते हैं। चलते हैं बिहार या इस संस्थान की जो स्थापना की गई थी वो 1962 में चाइना वार के तुरंत बाद इस उद्देश्य के साथ की गई थी कि किस तरीके से यहाँ पर लोकल प्रोडक्शन फ्रेश फूड का किया जाए। क्योंकि जब चाइना वार हुआ था तो हमारे जो जवान थे वो हाई माउंटेन वारफेयर किस तरीके से किया जाए उसके बारे में बहुत ज़्यादा चतुर नहीं थे वो। और उस समय कोई अडेप्टेशन और एक्रोमोडेशन का कोई ऐसा कोई कंसेप्ट हमारी कंट्री में नहीं था। तो बहुत सारे जवान हमारे कुछ भूख से, कुछ कोल्डनेस से, कुछ हाइपोक्सिया से बहुत ज़्यादा डेथ हुई उस दौरान। तो उसके दौरान सोचा गया कि क्यों ना हम एक इस तरह का एक प्रावधान बनाएं कि इतने दुर्गम क्षेत्र में, लद्दाख जैसे क्षेत्र में, जहाँ पर उस समय मतलब कहने के लिए एक या दो तरह की सब्जियाँ जैसे पोटैटो हो गया, पीज हो गए, नोलखोल हो गया, यही सब्जियां उसमें उगती थी। और उसके अलावा जो भी सब्जी आती थी तो प्लेन से आती थी नीचे से। तो इस उद्देश्य के साथ कि किस तरीके से फ्रेश फूड की अवेलेबिलिटी को बढ़ाया जाए। बेसिक उद्देश्य तो ये था कि जवानों को फ्रेश फूड मिले, लेकिन जवानों को फ्रेश फूड तब मिलेगा जब वहाँ के किसान भाई उसमें संलग्न होंगे। तो उद्देश्य ये था कि किसानों को साथ ले करके किस तरीके से बहुत ही एक कहना चाहिए उपयुक्त तकनीकी का विकास किया जाए जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, इको फ्रेंडली हो, और जिससे हमारे किसान भाई उसको अपना करके ना सिर्फ अपना भरण पोषण करें बल्कि हमारे जवानों के लिए कुछ फ्रेश फूड, फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स, मिल्क, एग, मीट, एक हमारा किस तरीके से हमारी इंटेलिजेंसिया, विजडम किस तरीके का है कि हम इनको अपनाएं और हमारे जो होने वाली बीमारियां जो उनको स्वस्थ करके हम अपने फौजियों को, यहाँ के लोग जवानों को करें। लद्दाख में स्थित जवानों और किसानों के बीच मजबूत कड़ी बन चुका है बिहार। किस तरह की मुसीबतें झेल रहे हैं लद्दाख के किसान और क्या है इन मुसीबतों के उपाय, डॉक्टर भुवनेश कुमार बताते हैं कि यहाँ की जो जलवायु है बड़ा विषम है और ये जो एरिया जो है लद्दाख का ये करीब 6 महीने कट ऑफ रहता है एंटायर वर्ल्ड से, एंटायर इंडिया से। यहाँ का रोड खुलता है 15 मई के करीब और बंद हो जाता है 15 नवंबर के करीब। इस दौरान क्या होता है कि जाड़े के दिनों में अगर हम देखें तो यहाँ का जो तापमान है ये लद्दाख में यहाँ बैठे हुए जिस जगह -25 डिग्री सेल्सियस जाता है नीचे शून्य से। तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि बहुत सारी तकनीकी जो ओपन फील्ड कल्टीवेशन के लिए हैं वो उस समय काम करती नहीं है। तो यहाँ का जो फार्मर जो करता था मोनोक्रॉपिंग, मतलब एक ही क्रॉप एक साल में कर पाता था,
लेकिन हमने क्या काम किया कि जो ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी जो हमने 64 से जब हमने काम किया, 1964 में हमने पहला ग्रीन हाउस यहाँ पे एक ग्लास हाउस लगाया था। उसका उद्देश्य ये था कि किस तरीके से हम इस क्रॉपिंग सीजन को एक्सटेंड करें। जैसे अभी क्या है कि अगर हम देखें फील्ड में तो सितंबर के अंत में सभी सब्जियों का यहाँ मतलब ख़त्म होना शुरू हो जाता है। तो हम किस तरीके से इसको आगे बढ़ाएं और किस तरीके से एडवांस करें जाड़े के दिनों में। तो जो ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी जो इसमें हमने कई तरीके के जो लो कॉस्ट हैं, कुछ मीडियम कॉस्ट हैं, कुछ वेरी हाई कॉस्ट हैं, फार्मर्स की आर्थिक स्थिति के हिसाब से हमने बनाए हैं। ये तो रही बात सरकारी संस्थान बिहार की, लेकिन एक आम किसान के लिए जमीनी हकीकत क्या है, इसको जानने के लिए रुख करते हैं हुंडर गांव की ओर। लेह से 6 घंटे का मनमोहक सफर तय करके पहुंचा जा सकता है हुंडर। इससे ठीक पहले पड़ता है डिस्केट। ये पर्यटकों की पसंद यहाँ का ज़िंदगी गर्मियों में तो बिल्कुल ठीक ठाक है, लेकिन सर्दियों में बड़ा हमारा लाइफ बड़ा टफ है जी। तो ये जुजिला और ये तकलंगला वगैरह बने हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हम बिल्कुल कट जाते हैं। तो ले कट गया तो हमारा यहाँ भी मतलब नीचे से जो सामान आना होगा खाना पीने का या फ्रेश सब्जी हो गया वो थोड़ा हमें दिक्कत हो जाता है। तो ठंड भी बहुत है, मौसम में तो बड़ा चेंजेस आया है। सोनम के लिए उनका अतीत, उनके संस्कार उतने ही अहम हैं जितनी की आज की सच्चाइयां। हमारे दादाजी की वजह से हम हैं। दादाजी ने 14 मलेशिया में काम किया था, 1950s की बात है। तो मतलब लद्दाख से बहुत सारे मतलब उस वक्त तो पता ही नहीं था फौजी में जाना है, वॉलंटियर कुछ लोग गए थे, इसी गांव से गए थे। तो मतलब उन्होंने 1961 में बड़े अच्छे काम किए थे। तो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से उनको मतलब वो सर्टिफिकेट भी मिला था। मैं इसको इसलिए मतलब संभाल के रखता हूँ उनकी वजह से, हमारे पुरखों की वजह से। उन्होंने मेहनत किया है, उन्होंने हार्डशिप झेला है, उनकी मदद से हम आज जहाँ पे है खुश मतलब सब कुछ ठीक ठाक है। तो उनकी वजह से हम है। आस्था के सागर में हो जाएं सराबोर, प्रभु की अनुकंपा से बंधे जीवन की डोर। सफल और सार्थक बनाएं अपना जीवन, आशा और विश्वास जगाए जीवन दर्शन। रोजाना सुबह 6 बजे। हर गांव पर नजर, हर तकनीक पर पकड़, खबर मौसम की हो या हो हाट बाजार, दिखाएंगे देश की प्रमुख हलचल और खेती किसानी से जुड़ी हर बात। देखिए किसान समाचार रोजाना दोपहर 1:30 पर और शाम 7 बजे। मौसम की आंख मिचौली में कैसे जीते किसान, क्या नया करने से होगी खेती फायदेमंद और आसान। जाने माने कृषि वैज्ञानिक रोज आपको बताएं इस मौसम में कौन सी फसल कैसे लगाएं, कैसे बढ़ाएं। कौन कीट है दुश्मन फसल का, कौन है खेती का मित्र। वैज्ञानिक सोच के रंगों से लहलहाए खेती का चित्र। मौसम खबर देखें रोजाना सुबह 8:30 बजे दूरदर्शन किसान पर।
ग्लोबल वार्मिंग यानी दुनिया भर के बढ़ते तापमान के असर से लद्दाख भी अछूता नहीं है, लेकिन यहाँ इसका अलग ही प्रभाव देखने को मिलता है। जैसा कि लद्दाख में ही तैनात भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की वैज्ञानिक स्टेंजिन लेंडोल बताती हैं। ये तो साफ साफ नजर आ रहा है हमें भी, क्योंकि हम भी यहीं से मतलब बिलोंग करते हैं, तो हमें भी पहले इतना नहीं ग्रीनरी हुआ करते थे, और जो क्रॉप्स का हम यील्ड लेते हैं वो भी उतना नहीं मिल पाता था। कुछ हवा की वजह से लॉजिंग हो गया, कुछ बारिश की वजह से। अभी वो सीजनल जो है थोड़ा वो हो गई है, टर्न वाइज हो गई, तो अब यील्ड भी बड़ा मतलब आ रही है, मतलब अच्छी मिल रही है किसानों को। बट इसका इफेक्ट पड़ेगा सर, पड़ेगा 10 साल बाद पड़ेगा, क्योंकि ये वाटर स्कैसिटी भी हो रहा है, क्योंकि ग्लेशियर जो है वो भी डिप्लीट हो रहा है। तो क्योंकि एग्रीकल्चर जो बिल्कुल डिपेंड है इरिगेशन पे, वाटर पे है, तो ग्लेशियर ही खत्म हो जाएगा, तो फिर एग्रीकल्चर टाइम टू टाइम आएगा सर। इसमें सबसे पहले हम सोशियो इकोनॉमिक हम सर्वे करते हैं हर एक गांव में जाके, जैसे कि वहाँ पे उनका क्या एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है। जैसे मान लीजिए सर ये बार्ले है, वीट, पी, पोटैटो, और जो वेजिटेबल में है टर्निप, दिस अनियन, ये मेन क्रॉप है यहाँ के। तो वहाँ पे जाके हम देखते हैं कि कितना प्रोडक्शन ले रहे हैं फार्मर, एक इंडिविजुअल जो फार्मर है हाउस होल्ड। तो उस हिसाब से हम ओवरऑल विलेज का सोशियो इकोनॉमिक पहले सर्वे करते हैं, तो उससे हमें पता चल जाता है कि किस कंडीशन में मतलब एग्रीकल्चर कितना फॉलो कर रहे हैं, कितना मिलना चाहिए, और कितना हम इनपुट दे रहे हैं, कितना आउटपुट मिल रहा है किसान को, और कितना फ़ायदा हो रहा है। और उसका हम बीसी रेशियो देखते हैं कि कितना मार्केट तक जाता है, कितना कंज्यूम होता है एक हाउस होल्ड में। तो इस हिसाब से हम देख लेते हैं सर। बिहार की तरह ही भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भी लद्दाख के लिए बहुत कुछ कर रहा है। टीएसपी करके हमारे ऑफिस में एक प्रोजेक्ट मतलब ऑल ओवर इंडिया में है, ट्रबल सब प्लान करके। उसके अंडर एक जो भी फार्मर को हम फार्म इम्प्लीमेंट्स दें, और एक फंड्स आता है, तो उसमें हम इनपुट्स भी हम खरीद के दे सकते हैं। तो हम ओवरऑल लद्दाख में जितना हमें वो कवर हो पाता है, वहाँ तक जाके हम थोड़ा बहुत हम कुछ ग्राम्स में हम वेजिटेबल के सीड्स वैरायटी, इम्प्रूव्ड वैरायटी सीड्स कोल्ड एरिड के लिए बने। जैसे सर केट्राइन है, एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, कोल्ड एरिड के ऊपर रिसर्च होता है, हिमाचल में है। तो वहाँ से हम स्पेशल सीड्स मंगवाते हैं, तो वो हम किसानों को देते हैं। तो उसमें फिर लास्ट सीजन में 2 years हमने कंटिन्यू डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। नंग में जैसे कि टीएसपी विलेज हमने चुन रखा है सर, 6 विलेज है, नंग, स्तकमो है और उमला विलेज है। उन गांव में जाके हम पहले डिस्ट्रीब्यूट करते हैं विंटर में जाके, फिर उसके बाद लास्ट सीजन में हम देखते हैं कि कौन सा सीड्स मतलब अच्छा उग रहा है, कि अच्छा मतलब कुछ सीड्स वहाँ पे सर्वाइव नहीं होता है। तो उसको देख के हम किसानों से पूछते हैं कि कुछ पहले वो लोग खरीद के लाते हैं, कुछ खरीद के भी लाते हैं। स्टेट एग्रीकल्चर जो ऑफिस है वहाँ से सब्सिडी रेट पे मिल जाता है किसानों को, हर एक वैरायटी के सीड्स मिल जाता है। हम टीएसपी के अंडर फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। तो उसमें हम सर्वे करते हैं कि मतलब कितना किसानों को इम्प्रूव हो रहा है पहले से। जब हम बुजुर्गों से जब हम पूछते हैं तो बोलते पहले हम वेजिटेबल उगाते नहीं थे, अब यहाँ पे मतलब वेजिटेबल्स भी हम उगा रहे हैं, और कुछ फ्रूट क्रॉप्स भी उन्होंने लगाया है अभी, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्योंकि जो कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस भी चेंज होनी चाहिए इसमें, वो किसानों को नहीं पता है। वो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब पहले बहुत बर्फ पड़ते थे, अब स्नोफॉल भी नहीं होता है, उस हिसाब से क्रॉप्स में भी कल्टीवेशन जो उनकी प्रैक्टिसेस चेंज होगी, हाँ पैटर्न चेंज, वो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर 2-3 मेडिसिन प्लांट जो बहुत ही अच्छे माने गए हैं,
एक तो मैं आपको बताऊंगा सीवक थॉर्न, जिसके बारे में बहुत आजकल चर्चा चली हुई है कि ये जो प्लांट है सीवक थॉर्न, यहाँ का एक वाइल्ड बुश है। तो आज से करीब 2 दशक पहले हमारे पास किसान भाई आए कि साहब ये बहुत ही खरपतवार है, ये हमारे पौधों को, जो हमारी जो सब्जियां हो रही हैं उसमें हमारा नुकसान करता है। लेकर के आए, इसी जगह पर लेके आए। तो जो हमारे वैज्ञानिकों ने उनको देखा कि ये किस तरह का खरपतवार ये लोग कह रहे हैं, उसमें क्या होता है कि एक रेड कलर की बेरी उसमें आती है। वो बेरी की विशेषता उसमें ये है, लोगों ने देखा जो साइबेरियन बर्ड जब जाड़े में माइग्रेट करती हैं नॉर्थ से इधर को आती हैं साउथ को, तो वो बर्ड इस बेरी को खाती हैं, फीड करती हैं उस पर, वो खाकर जिंदा रहती हैं उसको। तो इस क्लू के साथ जब देखा गया तो सबसे पहले बेरी को एनालाइज किया गया, विश्लेषण किया गया बेरी का। तो उसमें देखा गया कि ये तो बहुत ही रिच सोर्स है विटामिन और मिनरल का, जो है बहुत ही रिच सोर्स। और सबसे बड़ी बात यह है इस प्लांट की कि ये -40 डिग्री सेल्सियस में भी आपको मुस्कुराता दिखाई देगा। बाकी कुछ नहीं मिलेगा उस पर लद्दाख में ओपन फील्ड में, लेकिन ये प्लांट आपको असाज की पत्तियाँ इसकी सूख तो जाएंगी लेकिन हरी दिखाई देंगी। तो इस कंसेप्ट को लेते हुए हमने क्या किया, पहले इसकी बेरी को एनालाइज किया। जब देखा इसमें कि कुछ रेयर विटामिन है जैसे सेलेनियम, जो कि यहाँ के हाई एल्टीट्यूड एरिया के लिए बहुत ही ज़रूरी है हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए, वो इसमें पाया गया। इसके बाद हमने इसका जूस बनाया, जूस के ट्रायल किए, इसकी ट्यूटी की, तो इतना पॉपुलर हुआ ये, आपने देखा होगा ऑल एयर उसमें सर्विसेज में और कई जगह इसको बहुत ही नाम मिला, एक लेहबेरी के नाम से 2002-2003 में किया गया था इसका, 2004 में। तो इसका बहुत ही इसने अपना नाम कमाया। लेहबेरी जूस इसका नाम रखा गया शुरू में, लेहबेरी जूस। तो इसको मतलब बहुत अच्छा इसका कैंटीन में, आर्मी में दिया गया ये। इसके बाद हमने देखा कि इसका जो फ्रूट जो है, फ्रूट के अंदर एक सीड होता है, वो सीड को अगर हम क्रश करें अपनी तकनीकी लगा करके तो उसमें ऑयल निकलता है, इसको कहते हैं सीवक थॉर्न ऑयल। उसके हमने कैप्सूल बनाए और उसका तेल का हमने जब किया विश्लेषण, तो हमको पता चला कि इसमें ओमेगा फैटी एसिड्स, अभी तक जो हम जानते थे इससे पहले सिर्फ फिश ऑयल जो होता है कोल्ड लिवर ऑयल, उसमें ओमेगा 3 ओमेगा 5 होते हैं, और वो है नॉन वेज सोर्स। बहुत सारे जो वेजिटेरियन जो लोग होते हैं वो शायद फिश ऑयल को खाना पसंद नहीं करते कोल्ड लिवर की वजह से, फिश की वजह से, लेकिन ये क्या है प्लांट सोर्स है, प्योरली वेजिटेरियन। लेकिन इसमें क्या है कि 3 और 5 के अलावा ओमेगा 7 ओमेगा 9 भी हैं। तो 2 ओमेगा फैटी एसिड ज़्यादा हैं जो हमारी हार्ट के लिए, हमारी जनरल वाइटलिटी के लिए, हमारी ब्लड वेसल्स के लिए, और जो हमारे जो हाई एल्टीट्यूड रीजन्स हैं उसके लिए ये बहुत ही रामबाण दवा इसको मानता हूँ मैं। और इस प्लांट का क्या है, एक जो पत्ते जो इसके जो होते हैं, और पत्ते इतने अच्छे हैं कि पत्ते हैं एंटीऑक्सीडेंट। अगर उसकी चाय जो हमने विकसित की है यहाँ पे, उसकी चाय अगर हम पी लें 4-5 कप, तो जो फ्रेशनेस जो मेरी तरफ देख रहे हैं आप, तो मैं तो वही चाय पीता हूँ ज़्यादातर, उसकी बना के विदाउट शुगर, नेचुरल सोर्स उसका जो है, तो उसको हम एंटी एजिंग कहते हैं इसकी। प्रयोगशालाओं तक ही सीमित नहीं है, लद्दाख के बाजारों में अब ये आसानी से देखी जा सकती हैं। आज यही सब्जियां लद्दाख के किसानों की आमदनी का प्रमुख स्रोत बन चुकी हैं। मतलब ये कि लद्दाख के लोग जिंदगी की चुनौतियों से हारे नहीं हैं, वह उनका सहजता से हंसकर मुकाबला कर रहे हैं। सोनम डुलमुख
कुछ इस तरह से अपनी बातों को रखते हैं। खाने पीने का तो सब कुछ है, लेकिन पैसे के लिहाज से वो थोड़ा पीछे है, लेकिन खुश है, लेकिन कोई टेंशन नहीं है, कोई दौड़ नहीं है वहाँ, कोई कंपटीशन इतना नहीं है। मन की शांति है जी, बिल्कुल है जी। दुर्गम लद्दाख में ऐसी कई कहानियां हैं। यहाँ हर कदम पर चुनौतियां हैं, संघर्ष है, पर इसके बावजूद लोग यहाँ दुख और खुशियों को एक तराजू पर नहीं तोलते।